एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत जो देश है, साउथ एशिया का एक देश है ये, और हम भारत में ही रहते हैं, इंडिया में ही हम हैं और इसके ही बारे में बात करते हैं। तो भारत अपना एक खुद का डिजिटल करेंसी जनरेट कर रहा है, बना रहा है। तो डिजिटल करेंसी मतलब जैसे बिटकॉइन, इथेरियम ये सब हैं, उसके जैसी ही करेंसी है। बस बात ये रहेगी कि भारत की जो अपनी करेंसी है उसके पीछे एसेट रेफरेंस रहेंगे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ रहेंगी। मतलब जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहेगी, कुछ सर्टिफिकेट्स रहेंगे जिसके आधार पर उसकी वैल्यू निर्धारित की जाएगी। तो ये बिटकॉइन में जैसे पंप डंप होता है, बिटकॉइन का जैसे प्राइस बढ़ता है, दूसरे क्रिप्टो में जैसे प्राइस बढ़ता है घटता है, वैसा नहीं रहेगा। ये एक सर्टिफिकेट से बैक्ड रहेगा। एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि ये सिक्योर रहेगा, सीबीडीसी नहीं रहेगा। सीबीडीसी आरबीआई के थ्रू लॉन्च की जाती है, डिजिटल बैंक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है। बट एसेट रेफरेंस मतलब एक पूर्णतः इंडिपेंडेंट क्रिप्टो करेंसी है, डिसेंट्रलाइज रहेगा। बट इसकी जो वैल्यू है वो किसी एसेट के रेफरेंस से निर्धारित की जाती है, जैसे यूएसडीटी है या फिर डाया है, ठीक वैसा ही रहेगा एआरसी, एसेट रेफरेंस टोकन। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया इसको डेवलप कर रहा है और ये कब लॉन्च होगा। तो पहली बात तो हम ये बात कर लेते हैं कि इसकी लॉन्च की तारीख जो है, ये लॉन्च कब होगा। और दूसरा ये कि यहाँ पर वन इकोसिस्टम से यानी कि ओईस से इसकी क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बम्पर न्यूज़ दिखा देते हैं कि इंडिया डेप्ट बैक्ड यानी कि भारत की डेप्ट बैक्ड एआरसी टोकन आईज टेंटेटिव Q1 2026 डेब्यूट सोर्स से, मतलब सोर्स कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भारत का जो सर्टिफिकेट बैक्ड एआरसी टोकन है वो 2026 के Q1 में लॉन्च होने के लिए उसकी डेट निर्धारित की गई है, कुछ टेंटेटिव आया है। तो द एआरसी विल ऑपरेट विद इन ए 2 टायर फ्रेमवर्क, ये 2 टायर के फ्रेमवर्क में काम करेगा। 2 टायर में, 2 टायर फ्रेमवर्क जैसे टायर 1 की कंट्रीज होती है, जैसे दिल्ली हो गई, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गई, टायर 1। टायर 2 फ्रेमवर्क जैसे इसके नीचे का, जैसे बेंगलोर हो गया, नोएडा हो गया, इस टाइप की जो कंट्रीज, या मतलब जो थोड़ी उस टाइप। तो वैसे ही यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, एआरसी विल ऑपरेट विद इन ए 2 टायर फ्रेमवर्क कंप्लीटिंग विद द आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो 2 टायर का मतलब हो गया कि एसेट रेफरेंस जो सर्टिफिकेट है वो जो सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको एक लेयर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सपोज करो इन सीबीडीसी को अगर बिटकॉइन में डील करना हो, सपोज करो आपने 1 करोड़ का बिटकॉइन ले लिया, बट 2 दिन के बाद पता चला कि वो बिटकॉइन 50 लाख का रह गया, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन हर टाइम आपको बिटकॉइन में जब डील करना है तो यू आर नॉट अवेलेबल बिकॉज यू आर सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और उसमें सब कुछ हॉलीडेज़ भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर हम बात करें एआरसी टोकन की, एसेट रेफरेंस टोकन, तो दिस इज़ डिसेंट्रलाइज एंड ऑलवेज अवेलेबल टू डील विद एग्जिस्टिंग मार्केट। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अगर एसेट रेफरेंस टोकन के साथ काम करें तो ये 2 टायर फ्रेमवर्क में काम करेगा, और ये आरबीआई की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिजिटल करेंसी रहेगी, जिसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर बेस्ड है, पॉलीगन ब्लॉकचेन पर ये है, और ये पब्लिकली अवेलेबल रहेगी। ठीक है, सीबीडीसी की कुछ लिमिटेशंस हैं, बट जो एआरसी टोकन है वो बियॉन्ड द लिमिटेशंस रहेगा। और ये 20 नवंबर को पब्लिश हुआ। ठीक है, ये इंडियन फ्लैग है। व्हाट टू नो, इंडियाज एसेट रेफरेंस टोकन 2026 के Q1 में लॉन्च होने की उम्मीद है, और ये बैक्ड बाई 1:1 इंडियन रुपीज़ से 1:1 में रहेगा। ठीक है, एआरसी एम्स टू प्रिवेंट लिक्विडिटी आउटफ्लो इनटू डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइंस सपोर्टिंग इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रिपब्लिक डेप्ट डिमांड। तो इंडिया की जो रिपब्लिक डेप्ट डिमांड है उसको, और डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन है उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो एआरसी विल ऑपरेट विद इन ए 2 टायर फ्रेमवर्क कंप्लीटिंग द आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को compete करने की ये कहीं ना कहीं कोशिश करने की सोच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि पॉलीगन एंड एंक डेवलपिंग एआरसी टोकन बैक्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से बैक्ड क्रिप्टो करेंसी एआरसी टोकन को डेवलप किया जा रहा है पॉलीगन ब्लॉकचेन पर और एंक कंपनी के द्वारा। जैपे पर ये इंफॉर्मेशन पब्लिश की गई है। तो
मतलब पॉलीगन ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज इसको बनाया गया है। ARC टोकन जो है वो डिसेंट्रलाइज रहेगा, एंक टेक्नोलॉजी कंपनी इसको जो है डेवलप कर रही है। CBDC जो होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल अथॉरिटीज़ के द्वारा डेवलप की जाती है और उनकी सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन रहती है, ठीक है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। अब बात कर लेते हैं OES की। तो वन इकोसिस्टम एक कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म इस टाइम है जो पॉलीगन नेटवर्क पर काम करता है। तो इट इज़ काइंड सिमिलर टू ARC, एसेट रेफरेंस सर्टिफिकेट। एसेट रेफरेंस सर्टिफिकेट में क्या है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज से बैक्ड है और ये ओपनली न्यूज़ मीडिया में आ रहा है। बट अगर हम बात करते हैं OES की, तो यहाँ पर इसको भी कुछ लोग SDR मनी बोलते हैं। समबडी इसको कहता है कि ये जो SDR मनी है, मतलब जो G6 एक समिट हुई थी, उसमें एक मतलब बड़े देशों की जो एक करेंसी होती है, ग्लोबल करेंसी या डिजिटल यूरो एक तरीके से आप बोल सकते हैं, यूरोप की डिजिटल करेंसी जिसको रिप्लेस किया जा रहा है वो है। और ये भी पॉलीगन ब्लॉकचेन पर है और डिसेंट्रलाइज है। आप इनके ट्रांजैक्शन को भी ट्रैक कर सकते हैं। और अभी हमने कुछ दिनों पहले ये भी देखा था कि यूज़र नेम बेस्ड पॉलीगन जो है अब यूज़र नेम बेस्ड सिस्टम को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। तो OES में भी ये यूज़र नेम बेस्ड सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पर एक कोशिश की है छोटी सी कि मैं दो जो रिलेवेंसी है एक दूसरे प्रोजेक्ट की एक दूसरे के साथ, उसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट करके दिखाया है। आई होप आपको हमारा ये छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने ग्रुप में, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी दूर दूर तक जानी चाहिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।